नमस्कार। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू मेन्यू बार में प्रूफिंग के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके बारे में प्रूफिंग जो रिव्यू मेन्यू बार के अंदर होता है, क्लियर है? तो मैं लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर से बोल रहा हूं और हमारा चैनल है ज्ञान के चिप्स। तो ज्ञान के चिप्स, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चालू करते हैं हम लोग रिव्यू में प्रूफिंग के बारे में। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन कोई भी लिखते हैं, अगर किसी वर्ड के नीचे रेड आ जाए या किसी वर्ड के नीचे ब्लू या ग्रीन आ जाए, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों रेड आता है, क्यों ब्लू आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो रेड और ग्रीन जो आता है या ब्लू आता है, उसको हम इस स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा ही सही कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है राम इज ए गुड, ये लिखा है मैंने। देखिए इसके नीचे रेड आ गया। रेड आने का मतलब क्या है? रेड आने का मतलब होता है स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है। क्लियर? आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसको सही करने के लिए कैसे करेंगे हम? पहला तरीका, आप सेंटेंस को आप पूरी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कीजिए। आपको दिखा रहा है यहाँ पे वर्ड कि राम इज ए गुड, जो लिखा है वो यहाँ पे वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है क्या? आप बोलिए मुझे तो वो वर्ड चाहिए ही नहीं और इस पे हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जो वर्ड चाहते हैं वो वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अगर चाहिए तो आप क्लिक करके इसको चेंज कर दीजिएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं तो आपसे कैंसिल कर दीजिए। तो पहला तरीका क्या बोला मैंने कि सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप क्या कीजिए, स्पेलिंग ग्रामर पे जाइए और अगर वर्ड मिल गया है तो आप क्लिक करके चेंज कर दीजिएगा, नहीं मिला है तो कैंसिल कर दीजिए। दूसरा तरीका, जिस वर्ड के नीचे रेड दिखाई दे रहा है उसको आप राइट क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक, पहले क्लिक करके लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, फिर देखिए वो वर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर वो जो वर्ड आप चाहते हैं वो अगर दिखाई दे रहा है तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, आप फिर बाहर क्लिक कर लीजिए बाहर। तो इसको हम मैन्युअली हमें लिखना पड़ेगा। BOY, देखिए बॉय लिखा, फुल स्टॉप लगा, यहाँ खत्म हो गया, रेड सिंबल खत्म हो गया ना। तो रेड आने का मतलब क्या है? अंडू करो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो अगर रेड आने का मतलब क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है। कहीं भी आप रिज्यूम लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं आप, अगर उस वर्ड के नीचे रेड सिंबल दिखाई दे तो समझिए कि स्पेलिंग में मिस्टेक है आपकी। चलिए देखते हैं आगे। फिर दूसरा, मैं लिखता हूँ राम आर गुड बॉय, मैं लिखता हूँ राम आर गुड बॉय। देखिए आर के नीचे ग्रीन आ गया है। अब ग्रीन आने का मतलब क्या है सर? ग्रीन आने का मतलब है, ग्रीन आने का मतलब है आपकी ग्रामर में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ग्रामर, GRAMR, ग्रामर मिस्टेक है आपकी। समझ में आ रहा है ना? किसमें मिस्टेक है? ग्रामर में मिस्टेक है। तो इसको सही कैसे करेंगे? फिर आप उसी तरीके से, पहला तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेंटेंस को और फिर सेंटेंस को केवल सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से ले जाइए। अब यहाँ आपको दिखाई देगा, यस कर दीजिए और यहाँ बता रहा है कि ना ये तो नहीं चाहिए मुझे, तो गलत दिखा दिया, इसको नहीं चाहिए, इसको इग्नोर कर दो आप, इग्नोर वंस, दोबारा कीजिए। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं हुआ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्पेलिंग ग्रामर पे जाइए, आप नो कीजिए इसको और देखिए हम देखते हैं इसका वर्ड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। हमें तो ये नहीं दिखा रहा है, तो हमें इसको पहले सही कर लेते हैं हम लोग, तभी आएगा वो BOY बॉय, उसी वजह से दिक्कत कर रहा है। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ क्लिक करेंगे, यस करते हैं। स्पेलिंग चेक ऑलरेडी कह रहा है कि स्पेलिंग चेक कर दिया है, यस स्पेलिंग चेक, दोबारा करते हैं इसको, नो, ठीक है। तो समझ में आया ना? इसका दूसरा तरीका क्या है, आप जिस वर्ड के ऊपर मिस्टेक है उसी पर राइट क्लिक कर, इस पर राइट क्लिक करके आप इस पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका तो क्या बोला मैंने
आप इस जिस वर्ड में आपको मिस्टेक दिखाई दे रहा है उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए और स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वर्ड फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू द चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट? यस, ये द स्पेलिंग इज चेकिंग इज कंप्लीटेड, स्पेलिंग सब चेक हो गया है, मगर अभी भी स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है। अभी भी देखो यहाँ पर रेड सिंबल या ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप इसी पे राइट क्लिक कीजिए और देखिए ये वर्ड आपको दिखा रहा है जो वर्ड आपको ग्रामर में यहाँ पे इज लिखना चाहिए था। राम इज ए गुड बॉय, आर नहीं होता है, राम इज, तो आप इज लिख दीजिए। देखिए आपका सही हो गया, वहां से हट गया। तो क्लियर हो गया आपको? अनडू करता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे देखिए ऊपर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो अगर रेड दिखाई दिया मुझे तो समझिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ग्रीन दिखाई दे, किसी किसी कंप्यूटर में ब्लू दिखाई देता है तो उसे दिखाई दे तो आपको ग्रामर में मिस्टेक है। और सही करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप सेंटेंस को सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जिस वर्ड पे आपको मिस्टेक है उस वर्ड पे राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मिल रहा है वो वर्ड, देन यू हैव टू राइट, नहीं तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। इसका भी तरीका वही है, आप उस सेंटेंस को सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका आर के जगह ईज दिखाई देगा आपको। नहीं तो एक और तरीका, जिस वर्ड पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है उस वर्ड पे राइट क्लिक करके आप ईज पे क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखिएगा, रेड जहां भी दिखाई दे आपको एप्लीकेशन लिखते समय, डॉक्यूमेंट लिखते समय रेड दिखाई दे तो समझिए स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन दिखाई दे या ब्लू दिखाई दे तो ग्रामर मिस्टेक। चलिए कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका वर्ड सही होते हुए भी या नाम सही होते हुए भी रेड दिखाई दे तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए मैंने लिखता हूँ कविता, कविता ये लिखा, मैंने एंटर मारा, देखिए कविता के नीचे रेड दिखाई दे रहा है। अगर मैंने लिखा सीमा, सीमा लिखा, ये रेड दिखाई दे रहा है। अब रेड दिखाई देने का मतलब है, सर जी आपने तो बोला था स्पेलिंग मिस्टेक, इसका मतलब कविता नाम मिस्टेक है, कविता का स्पेलिंग गलत लिखा है, सीमा का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो नाम तो यही लिखा जाता है भाई, और कोई इसका नाम तो लिखा जाता है, स्पेलिंग तो यही है इसकी। तो इससे क्या होता है आप समझ जाइए कि देखिए आपको पता है कि ये जितने भी कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट का है, क्लियर है ना, सारे माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी डिक्शनरी होती है, उनकी डिक्शनरी में ये कविता नाम का वर्ड जो है, कविता वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है रेड दिखा दिया। सीमा भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए वो रेड दिखा दिया। अब क्या होता है कभी कभार कि आप चाहते हैं कि नहीं सर कविता जो मेरा नाम है, मेरा इसके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें रेड नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप इसी वर्ड पे क्लिक कर दीजिए, फिर से राइट क्लिक कीजिए और इग्नोर कर दीजिए, लीजिए हट गया। अब इसको भी हटाना है तो पहले एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर इग्नोर कर दीजिए, हट गया। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है कि रेड आने का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रीन या ब्लू आने का मतलब है ग्रामर मिस्टेक। चलिए अब आगे चलते हैं, रिसर्च के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूं। अब रिसर्च का मतलब क्या है? किसी वर्ड के बारे में रिसर्च करना। मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिखा है, मैं लिखता हूं कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में रिसर्च करके दिखाओ। तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, जिस वर्ड के बारे में आपको रिसर्च करना है उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और रिसर्च पे क्लिक कीजिए। जैसे रिसर्च पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ दिखाई देगा कि रिसर्च करना है क्या भैया, सर्च फॉर कंप्यूटर। हाँ, ये ग्रीन सिंबल को आप क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट सर्चिंग करेगा, क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अभी वेट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर से सर्च कर रहा है कंप्यूटर। इसके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो जो आपको वर्ड है वो आपको दिखाई देगा। कंप्यूटर को क्या क्या कहते हैं? कंप्यूटर को मेन फ्रेम कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारी चीजें तो आपको दिखा दिया यहाँ पे। कंप्यूटर दिखाया, कंप्यूटर को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग कहते हैं, सुपर कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप सब कहते हैं। ये दिखा दिया इस तरह। क्लियर है? दोबारा मैं बताता हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जिस वर्ड के बारे में सर्च करना है, रिसर्च करना है, उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए और रिसर्च पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ दिखाई दिया है सारा वर्ड आपको दिखाई देगा। इसे कहते हैं रिसर्च करना। क्लियर? चलिए इसे बंद कर दीजिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं, टेरेसियस। टेरेसियस का मतलब क्या है? टेरेसियस का मतलब होता है सिंक्रोनिक्स वर्ड।
पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का अनेक बहुत सारे मीनिंग निकलता है एक शब्द का। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिखते हैं हाउस, यहाँ लिखा हमने हाउस लिखा, हाउस को और क्या क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द क्या क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर लो और अब इस बार इस पे क्लिक करो। देखिए आपको दिखा देगा यहाँ पे कि हाउस को होम कहते हैं, रेसिडेंस कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं। तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि रिसर्च का मतलब होता है किसी वर्ड के बारे में सर्च करना, और टेरिसिस का मतलब होता है सेम्टोनिक्स वर्ड्स मतलब पर्यायवाचिक, एक शब्द का बहुत सारे मीनिंग निकलता है उसका। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको स्पेलिंग, ग्रामर और रिसर्च कैसे समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है? ट्रांसलेट का मतलब होता है कि हम जो भी लिखेंगे उसको, मान लीजिए हमने इंग्लिश वर्ड में लिखा, कुछ भी हम लिखा, मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, ये हमने लिखा। अगर इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिस वर्ड पे भी अगर आपको ट्रांसलेट करना है उसके लिए आपको इंटरनेट होना पड़ेगा पहले। क्लियर है ना? उसके लिए क्या होना पड़ेगा? इंटरनेट होना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा इंग्लिश में ही लिखा है। आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करो तो यहाँ पे हिंदी आना पड़ेगा, हिंदी का फॉन्ट आना पड़ेगा, या असमीज का फॉन्ट आना पड़ेगा, या बंगाली का फॉन्ट आना पड़ेगा। लेकिन क्या है, इंटरनेट चलेगा तो ही वो ट्रांसलेट करेगा, इंटरनेट चलेगा तो ही वो आपको फॉन्ट दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि इसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए इंटरनेट चलना जरूरी होता है। जो भी आप लिखेंगे उसको जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहेंगे उस पर दिखा देगा, केवल इंटरनेट चलना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये है ट्रांजैक्शन स्पीड, ये सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट का होता है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, टर्न ऑफ ही रखना है, चेंज नहीं करना है। क्लियर? दूसरा होता है यू अपडेट IM डायरेक्टरी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डायरेक्टरी जो होता है इनका डायरेक्ट डायरेक्टरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्टरी होता है, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेट लैंग्वेज, लैंग्वेज को सेट करना। चलिए लैंग्वेज कैसे सेट करते हैं देखते हैं करके हम। पहले मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल A किया और डिलीट कर दिया। चलिए अब सेट लैंग्वेज। एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मोदी जी जो है हमारे वहां गए थे, USA गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के पास, प्रेसिडेंट के पास वहां गए हुए थे। तो एक बार वो क्या हुआ, मोदी जी ने ट्रंप ने बोला कि काम कीजिए सर, आप कलर स्पेलिंग आपके वहां कैसे लिखता है कलर स्पेलिंग? वो बोला कलर COLOUR कलर। हमारे देश में तो मोदी जी ने बोला कलर ऐसा लिखा जाता है। अरे तो USA वाले ने, वो ट्रम्प ने बोला देखिए आपका तो यहाँ रेड दिखा दिया, इसका मतलब आपका तो क्या मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है? वो बोलेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मोदी जी बोलते हैं कि तो फिर कलर कैसा होता है स्पेलिंग? तो ट्रम्प कहते हैं हमारे यहाँ तो कलर स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है, एंटर। तो देखो मेरे यहाँ का सही है और आपके मोदी जी के वहां का आपके इंडिया का गलत है। तो ट्रम्प कहकर देखा हमारा देश तो कितना अच्छा, कितना ये है कि हर चीज सही से चलता है, आपका देश में तो कलर स्पेलिंग ही गलत है, तो आदमी कैसे होंगे? तो मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं, थोड़ी सब्र कीजिए, थोड़ी तसल्ली देखिए, देखिए भी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मोदी जी को आपको पता है कि वो तो हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं, बाजीगर कहलाते हैं वो। तो क्या जो उन्होंने मोदी ने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मोदी जी सेट लैंग्वेज पे जाते हैं और सेट लैंग्वेज पे जाने के बाद वो लैंग्वेज को अपनी इस भाषा को बदल लेंगे, क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज चल रहा है ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट किसका है, USA का है। तो USA में जो लैंग्वेज चल रहा है वही लैंग्वेज ये ले रहा है। USA ने अपना लैंग्वेज कर रखा है, देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर रखा है इसने। अब मोदी जी क्या करते हैं, इंग्लिश इंडिया का करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओके करता हूं मैं। देखिए अब मोदी जी जो इंडिया का कलर जो है सही हो गया है।
और जो है हमारा कलर उनका यूएसए का कलर गलत हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेम लैंग्वेज से क्या होता है, आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो अब हम बताते हैं वर्ड काउंट क्या है। वर्ड काउंट का मतलब होता है आपने इस पेज में कितना वर्ड लिखा है वो दिखा देता है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है, क्लिक करने से क्या होता है आपको वर्ड बता देता है। आपने पेज नंबर 1 यूज किया है, वर्ड आपने 2 लिखा है, कैरेक्टर आपने कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर लिखा हुआ है। इस मान लीजिए हम इसमें यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। अब बताइए कितना वर्ड लिखा है, कितना लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने तो यहाँ क्लिक करके देखिए, आपको यहाँ कुछ लिखा है पेज, एक ही पेज यूज किया आपने, वर्ड कुछ भी नहीं लिखा। तो कहने का मतलब है कि वर्ड काउंट हमें बताता है कि आप एक पेज के अंदर कितना वर्ड लिखे हैं, कितना लेटर लिखे हैं, कितना कैरेक्टर लिखे हैं, ये बताता है। तो मेरे ख्याल में आपको रिव्यू ब्लॉक के अंदर प्रूफिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा, स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में क्लियर हो गया है, जो मैंने आपको बताया मैंने, क्लियर है। और रिसर्च के बारे में भी आपका हो गया है, बता दिया कि किसी भी चीज के, किसी भी वर्ड के बारे में रिसर्च करना। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको कि आप ये एक वर्ड के बहुत सारी मीनिंग आपको निकलता है। ट्रांसलेट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको इंटरनेट होनी चाहिए। इसके इसमें तो कुछ आपको छेड़ने नहीं पड़ेगा, छेड़ना नहीं चाहिए। ये डिक्शनरी होती है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट की डिक्शनरी होती है। सेट लैंग्वेज से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो वर्ड काउंट से हम वर्ड पेज में जितने भी वर्ड लिखे, जितनी वर्ड लिखे वो बता सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है हमारा रिव्यू के अंदर हमने प्रोटीन कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम लोग कॉमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कॉमेंट्स और ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना? तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।